क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बदलाव चाहते हैं तो भी आपकी जिंदगी वर्षों से एक ही जगह क्यों फंसी हुई लगती है? आप किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, तकनीकें अपनाते हैं, फिर भी कुछ काम नहीं करता। यहां एक सच्चाई है जो आपको असहज कर सकती है। आप एक पैराडाइम में फंसे हुए हैं, और जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, तब तक कुछ भी सच में बदलने वाला नहीं है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप तर्क से नहीं चलते, आप प्रोग्रामिंग से चलते हैं, और यही प्रोग्रामिंग अभी आपकी जिंदगी को सबोटी कर रही है और आप इसे महसूस भी नहीं करते। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे केवल 10 मिनट में कैसे तोड़ा जाए। हाँ, 10 मिनट में। और अगर आप जो मैं सिखाने वाला हूं उसे लागू करते हैं तो आगे जो कुछ भी आप अनुभव करेंगे उसका आज की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिन भर के ज्यादातर काम बिना सोचे समझे ही होते हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई या कुछ आपकी जिंदगी को ऑटो पायलट पर चला रहा है। और जानते हैं क्या, यही सच है। आपके अंदर अभी एक अदृश्य प्रोग्राम चल रहा है। इसे पैराडाइम कहा जाता है। और यह मानसिक प्रोग्राम केवल आदतों का समूह नहीं है, यह आपके दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह तय करता है कि आप कैसे व्यवहार करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, और खासकर आप पैसे, काम, रिश्तों और अपने आप से कैसे निपटते हैं। बिस्तर छोड़ने से पहले ही मोबाइल पकड़ना, वही कॉफी पीना, वही रास्ता लेना, वही बातें कहना, और दिन के अंत में आपको अजीब सी भावना के साथ सोना कि सब कुछ वैसा ही है, जैसे आपकी जिंदगी एक अनंत पुनरावृत्ति हो। यह कोई दुर्भाग्य या अनुशासन की कमी नहीं है, यह पैराडाइम का काम है। यह आपकी दिनचर्या तय करता है। यह परिभाषित करता है कि आप क्या संभव मानते हैं। और सबसे बुरा, आप बदलाव चाहते भी हो तो अगर इस मानसिक कोड को नहीं बदलेंगे तो आपका व्यवहार आपको वापस खींचेगा, जैसे टखने से बंधा हुआ इलास्टिक, और आप इसे महसूस भी नहीं कर पाएंगे। अब इसे सोचिए, कितनी बार आपने पैसे बचाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए? कितनी बार आपने खुद से वादा किया कि आप जल्दी उठेंगे, नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, एक विषैले रिश्ते से निकलेंगे, या बस एक आदत बदलेंगे, और कुछ ही दिन बाद पीछे लौट गए? ज्यादातर लोग इच्छा शक्ति की कमी से असफल नहीं होते। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि पुराना पैराडाइम अभी भी सक्रिय है। यह ऐसा है जैसे आप हैंड ब्रेक लगे कार चलाने की कोशिश कर रहे हो। आप एक्सीलरेटर दबा सकते हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ेंगे, या इससे भी खराब, आप पूरी कार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पैराडाइम का सबसे चालाक हिस्सा यह है कि यह चिल्लाता नहीं, यह फुसफुसाता है। यह कहता है जैसे यह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम पहले कभी सफल नहीं हुए, तुम्हारे परिवार में किसी ने ऐसा नहीं किया, पैसे काफी नहीं हैं, शुरू करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। और आप इसे मान लेते हैं क्योंकि ये सोचें आपके प्रोग्राम के साथ मेल खाती हैं। आप महसूस करते हैं कि ये सच हैं, लेकिन वे सच नहीं हैं, वे बस परिचित हैं, और हम परिचित को सच समझ लेते हैं। जब मैं जवान था मैं बिल्कुल वैसे ही था जैसे आप अब महसूस कर सकते हैं। मुझे लगता था मेरी जिंदगी अस्थायी नौकरियों, सीमित वेतन और कोई चमकीला भविष्य नहीं होगा। मेरे पास पढ़ाई नहीं थी, लक्ष्य नहीं थे, कोई दृष्टिकोण नहीं था। बस एक भावना थी कि कुछ गलत है, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या। और तब किसी ने मुझे एक किताब दी, एक किताब जो सोच, धन और मन के बारे में थी। तभी मैंने असली बात देखनी शुरू की। उस किताब ने मुझे योजना नहीं दी, उसने मुझे स्पष्टता दी। उसने दिखाया कि मैं मूर्ख या आलसी नहीं हूं, मैं सीमित रूप से प्रोग्राम्ड था। मेरा पैराडाइम छोटा था, मैं नहीं। इस पैराडाइम को बदलना जागरूकता मांगता है, मेहनत मांगता है, दृढ़ता मांगता है, और हां, निवेश मांगता है, समय, ध्यान और अक्सर पैसा भी, लगभग 15,000 भारतीय रुपये के बराबर। क्योंकि आप वर्षों, कभी कभी दशकों की कंडीशनिंग को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इसे केवल दर्पण पर चिपकाई गई सकारात्मक बातों से नहीं कर पाएंगे। आपको पुनरावृत्ति, अध्ययन, भावनात्मक जुड़ाव चाहिए। पैराडाइम तर्क से नहीं बदलता, यह भावना से बदलता है, यह निर्णय से बदलता है। और जब आप बदलाव शुरू करते हैं तो लगभग जादुई कुछ होता है। आप सीमाएं जहां पहले थीं वहां संभावनाएं देखने लगते हैं। आप बिना सोचे नए तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। आप एक नया इंसान बनने लगते हैं, जबकि नाम, शरीर और कहानी वही रहती है। क्या आपने कभी किसी को देखा है
जो वर्षों से फंसा हुआ लगता था और अचानक बढ़त हासिल कर लिया। वह व्यक्ति जिसे आप असंगठित, खोया हुआ, दिशाहीन जानते थे, अचानक किसी दूसरे स्तर पर लगने लगता है, जो ऐसे काम करता, बोलता और जीता है जो पहले असंभव लगते थे। वह कोई संयोग नहीं था, वह पैराडाइम टूटा था। जब आप अपना पैराडाइम बदलते हैं, आपकी धारणा बदलती है, और जब आपकी धारणा बदलती है तो आपके आसपास सब कुछ बदल जाता है, भले ही बाहर की दुनिया में कुछ भी न बदला हो। यह विज्ञान है, जादू नहीं। न्यूरोसाइंस के अध्ययन पहले ही साबित कर चुके हैं कि मस्तिष्क बार बार दोहराए जाने वाले सोच पैटर्न पर प्रतिक्रिया करता है और ऊर्जा बचाने के लिए स्वचालित कनेक्शन बनाता है। इसलिए बदलाव असहज होता है। आपका मस्तिष्क आपको आपकी सुरक्षा क्षेत्र में बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, भले ही वह क्षेत्र आपको नष्ट कर रहा हो, और यह विरोध करेगा। लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो यह पुनर्गठित होता है, यह अनुकूलित होता है, और यह नए पैटर्न के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। यह वह होता है जब आप सचेत रूप से अपनी जिंदगी को फिर से प्रोग्राम करने का फैसला करते हैं। आप अभी इसी क्षण शुरू कर सकते हैं। अपनी कोई ऐसी आदत चुनिए जो आप रोजाना दोहराते हैं और जो आपको उस जिंदगी से दूर ले जा रही है जो आप चाहते हैं। हो सकता है वह बिस्तर से उठते ही दिन के लिए शिकायत करना हो सकता है हर बार जब आप खुद में निवेश करने का सोचें तो आप कहें, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हो सकता है कभी एक दिन मैं करूंगा कहना और कभी न करना। एक चुनिए, केवल एक, और आज सचेत रूप से इस चक्र को तोड़ने का निर्णय लीजिए। जब स्वचालित आवेग आए तो रुकिए, सांस लें और अलग तरह से कार्य करें। बस इतना ही। आप देखेंगे कि एक सरल व्यवहार परिवर्तन जो उद्देश्य के साथ किया गया हो, पुरानी सोच को कमजोर करने लगता है। और अगर आप इसे हर दिन 10 मिनट करते हैं तो आप एक नया प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा प्रोग्राम जो आपको उस जिंदगी के करीब ले जाता है जो आप चाहते हैं, न कि उस जिंदगी में फंसा रहता है जिसे आप सिर्फ सहन करते हैं। आप वह नहीं हैं जो आपको बताया गया था कि आप हैं। आप वही हैं जो आप अभी बनना चुनते हैं। और सब कुछ तब शुरू होता है जब आप यह पहचानते हैं कि हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया, हर बहाने के पीछे एक प्रोग्राम काम कर रहा है। जैसे ही आप उस प्रोग्राम को देखते हैं, वह अपना प्रभाव खोने लगता है, और तभी आप सचमुच अपनी जिंदगी के नियंत्रण को अपने हाथ में लेना शुरू करते हैं। क्या आप कभी स्पष्ट अवसर के सामने खड़े हुए हैं, जानते थे कि क्या करना है, फिर भी आप ठिठक गए? वह विचार आता है, उत्साह महसूस करते हैं, संभावनाएं देखते हैं, योजना बनाना शुरू करते हैं, लेकिन क्रियान्वयन के समय पेट में ठंडक, छाती में तनाव, तेज विचार, और आप हार मान लेते हैं। यह साहस की कमी नहीं है, यह आलस्य नहीं है, इसे टेरर बैरियर कहते हैं। यह वह पल है जब नया आपका पुराना सोचने का तरीका से टकराता है, और यकीन मानिए यह हम सभी के साथ होता है। यह टेरर बैरियर एक अदृश्य दीवार की तरह है। यह तब आता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जब भी आप नया बिजनेस शुरू करने का सोचते हैं, एक ऐसा रिश्ता खत्म करने का जो आपको बीमार कर रहा है, किसी ऐसी चीज में निवेश करने का जो आपको आर्थिक रूप से आजाद कर सकता है, नई अवसर के लिए हां कहने का, या फिर किसी चीज के लिए ना कहने का जो आप हमेशा मान लेते थे, यह दीवार सामने आती है, और इसका नाम है डर। डर मानसिक प्रणाली की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो किसी खतरे से खुद को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन बात यह है कि ज्यादातर बार वह खतरा असली नहीं होता, वह बस नया होता है। और आपका मस्तिष्क जो पुराने तरीके से कंडीशन्ड है, दर्दनाक झांत को आशाजनक अज्ञात से ज्यादा पसंद करता है। कई वर्षों तक मैं इस प्रक्रिया का शिकार रहा। मुझे स्पष्ट याद है जब मैंने अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ी और अपना पहला बिजनेस शुरू किया। मेरे पास अनुभव नहीं था, कोई समर्थन नहीं था, मेरे परिवार में कोई सफलता का मॉडल नहीं था, लेकिन मेरे पास एक विचार था, और उस विचार ने मेरे अंदर कुछ जगह दिया। फिर भी जब पैसे परियोजना में लगाने का समय आया, मेरा शरीर ठहर गया। मेरा मन चिल्लाने लगा, जैसे अगर गलत हो गया तो, अगर सब कुछ खो दिया तो, तुम कौन हो इसे करने के लिए? मैं लगभग पीछे हट गया, लगभग। लेकिन मेरे अंदर कुछ कह रहा था कि अगर मैं पीछे हट गया तो मैं सब कुछ साबित कर दूंगा जो मुझे हमेशा कहा गया था, कि मैं सक्षम नहीं हूं।
तो मैं आगे बढ़ा, डर के साथ। हाँ, और यही चीज ने पूरा फर्क डाला। डर तुरंत नहीं गया, वह हर कदम पर मेरे साथ था। लेकिन मैंने पाया कि साहस डर का अभाव नहीं है, यह डर के बावजूद कार्रवाई करना है। और जब आप टेरर बैरियर को पार करते हैं तो दूसरी तरफ सिर्फ राहत नहीं होती, विकास होता है, एक नया आप होता है। लोग आमतौर पर सोचते हैं कि डर को हराने के लिए उन्हें तैयार महसूस करना चाहिए, लेकिन आप कभी भी किसी ऐसी चीज के लिए तैयार महसूस नहीं करेंगे जो आपने कभी नहीं की। तैयार होने का एहसास निर्णय के बाद आता है, कभी उससे पहले नहीं। आपने कितने अवसर खो दिए हैं सिर्फ इसलिए कि आप तैयार होने का इंतजार कर रहे थे? कितने सपने बाद में टाल दिए क्योंकि आपको लगा सही समय आएगा? सच्चाई यह है कि सही समय नहीं होता, होता है अभी, और होता है शक के बावजूद कार्य करने का निर्णय। क्या आप जानते हैं कि लोगों का सबसे बड़ा डर क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिसर्च के अनुसार यह मौत नहीं है, यह असफलता है। और इसके बाद आता है न्याय के डर। लोग अपने सपनों की तुलना में दूसरों के विचारों को ज्यादा महत्व देते हैं। वे इसलिए नहीं चलते क्योंकि कोई हंस सकता है, आलोचना कर सकता है, या बस मंजूरी नहीं दे सकता। और जानते हैं क्या मजेदार है? जो सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं वे अक्सर वे लोग होते हैं जिन्होंने कभी कोशिश करने का साहस नहीं किया। वे आप पर नहीं हंस रहे होते, वे अपने आप पर हंस रहे होते हैं क्योंकि वे कभी आगे नहीं बढ़े। जब आप उस चक्र को तोड़ देते हैं, भले ही सिर्फ एक बार, कुछ गहरा बदल जाता है। आप समझ जाते हैं कि कोशिश न करने का दर्द असफल होने के दर्द से बहुत बड़ा है। और आप समझने लगते हैं कि डर केवल एक झूठी अलार्म है जिसे एक पुराने सिस्टम ने सक्रिय किया है, जो आपको बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया था। मैंने यह अपनी बहन और उसके पति के साथ देखा। वे 50 के कुछ ऊपर थे जब उन्हें एक छोटी कंपनी खरीदने का मौका मिला। उनके पास बचत थी, लेकिन उन्हें सब कुछ खोने का डर था। मैंने उनसे कहा, डर के साथ भी जाऊं? आज वह कंपनी एक $1 बिलियन का कारोबार बन चुकी है, उनके बच्चों के हाथों में है और बढ़ती जा रही है। लेकिन निर्णायक क्षण वह था जब उन्होंने अंदर से कांपते हुए भी कार्रवाई करने का निर्णय लिया। और देखो, अगर तुम अभी अंदर से कांप रहे हो तो शायद यह सबसे अच्छा संकेत है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, क्योंकि असली डर तब महसूस होता है जब तुम बढ़ने वाले होते हो। आराम क्षेत्र कोई शांत जगह नहीं है, यह एक मौन जाल है। और जो सबसे ज्यादा तुम्हें छीनता है वह न पैसा है न समय, वह है तुम्हारी पहचान। जब तुम सालों तक डर के आदेशों का पालन करते हो तो तुम भूल जाते हो कि तुम वास्तव में कौन हो। शायद तुम सोचते हो कि सब कुछ तब बदलेगा जब तुम आत्मविश्वास महसूस करोगे, जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसा होगा, जब सब कुछ सही होगा। लेकिन बदलाव तब शुरू होता है जब तुम निर्णय लेते हो कि अब डर की सुनना बंद कर दोगे। जब तुम उसे देखते हो, उसे पूरी तरह महसूस करते हो और फिर भी एक कदम आगे बढ़ाते हो। उसी क्षण तुम बनने लगते हो उस व्यक्ति के जो तुम पैदा हुए हो बनने के लिए। क्या तुम जानना चाहते हो उन लोगों का रहस्य जिन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया? उन्होंने वही किया जो करना जरूरी था, भले ही वे तैयार महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने डर की सीमा को पार किया। वे खास नहीं थे, वे चमत्कारिक प्रतिभाओं के साथ पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने सिर्फ समझा कि डर अंत नहीं है, वह एक दरवाजा है। तुम उस दरवाजे को अभी पार कर सकते हो, न कल, न अगले सप्ताह, अभी। और बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी डर को पार करना होता है एक कॉल करना जो तुम टालते आ रहे हो, एक संदेश भेजना, एक विचार को कागज पर लिखना, ऐसी चीज में निवेश करना जिसे तुम जानते हो कि वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, भले ही आसपास के लोग इसे पागलपन समझें। और जानते हो क्या, अगर यह पागलपन लगता है तो शायद तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि विकास तब तक असंभव लगता है जब तक कि वह काम करने न लगे। तुम्हारे अंदर एक बुलावा है। मैं नहीं जानता कि वह क्या है, लेकिन मैं जानता हूं कि वह मौजूद है। और अगर तुम मुझे अभी सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि वह बुलावा डर से ज्यादा जोर से है। तुमने बहुत इंतजार किया है, बहुत पालन किया है, बहुत छुपे हो। अब तोड़ने का वक्त है, डर के साथ भी, खासकर डर के साथ, क्योंकि डर की सीमा के दूसरी तरफ तुम्हारा एक ऐसा संस्करण है जो ठीक उसी जीवन को जी रहा है जिसकी तुमने कल्पना की थी, और वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ लोग एक ही दिन में बहुत कुछ कर लेते हैं, जबकि अन्य हमेशा व्यस्त रहते हैं और फिर भी कहीं नहीं पहुंचते? फर्क घंटों की संख्या में नहीं है, फर्क है कि वे उन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सभी को एक समान समय दिया जाता है, 24 घंटे हर दिन, 1440 मिनट। तुम उस समय के साथ जो करते हो वही तुम्हारी वास्तविकता तय करता है। लेकिन यहां एक बात है जो कोई तुम्हें नहीं बताता, समय को स्वयं प्रबंधित नहीं किया जा सकता। तुम घड़ी को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम केवल यह नियंत्रित कर सकते हो कि वह चलने के दौरान तुम क्या करते हो। और यहां वह दृष्टिकोण आता है। अधिकांश लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन असल में वे कहना चाहते हैं, मेरा दृष्टिकोण मुझे इतना स्वचालित पैटर्न में फंसा देता है कि मैं समय का उत्पादक तरीके से उपयोग नहीं कर पाता। वे जागते हैं, अपना फोन देखते हैं, भटक जाते हैं, बिना फोकस के एक काम से दूसरे काम पर कूदते हैं और दिन के अंत में थका हुआ और निराश महसूस करते हैं, जैसे कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। और यह इसलिए नहीं कि वे आलसी हैं, वे पुराने मानसिक पैटर्न पर काम कर रहे हैं। दिमाग को परिचित चीजों की तलाश करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और अप्रोडक्टिव दिनचर्या आरामदायक हो जाती है। तुम्हारा समय के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह से तुम्हारे दृष्टिकोण द्वारा विकृत हो गया है। अगर तुम मानते हो कि उत्पादक होने के लिए हमेशा व्यस्त रहना चाहिए, तो तुम अपना दिन बिना मतलब के कामों से भर दोगे। अगर तुम मानते हो कि सफलता हमेशा दुख और त्याग मांगती है, तो तुम सब कुछ सरल, सीधा या सुखद अस्वीकार कर दोगे, भले ही वह काम करे। और यह तुम्हें बिना परिणाम के व्यस्तता के चक्र में फंसा कर रखता है। जो बदलना चाहिए वह है तुम्हारे कामों को व्यवस्थित करने और उन्हें पूरा करने का तरीका। समय स्वयं कभी समस्या नहीं था। मुझे अपने जीवन में एक बहुत खास पल याद है जब यह साफ हो गया। मैं लगातार यात्रा करता था, कई देशों में व्याख्यान देता था, अलग अलग टाइम जोन में टीम्स के साथ काम करता था और फिर भी संतुलित और बेहद उत्पादक दिनचर्या बनाए रखता था। कैसे? क्योंकि मेरे दिन का हर हिस्सा इरादे के साथ व्यवस्थित था। मुझे बिल्कुल पता था कि मेरा समय किस चीज के लिए है, और उससे भी महत्वपूर्ण, मुझे पता था कि किस चीज के लिए नहीं है। और यह तब संभव हुआ जब मैंने हमेशा व्यस्त रहो ताकि महत्वपूर्ण लगो के दृष्टिकोण को तोड़ दिया। मैंने चुना कि मैं प्रभावी बनूं, और इस फैसले ने मुझे अधिक उत्पादक, अधिक कमाई करने वाला और बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन जीने वाला बना दिया। गैलप इंस्टीट्यूट के एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया में अधिकतर 85% से ज्यादा लोग अपने काम में लगे हुए नहीं हैं। इसका मतलब है कि वे अपना ज्यादातर समय उन कामों में बिताते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, बिना उद्देश्य और बिना ऊर्जा के। सोचो, इसका एक हफ्ते, एक महीने, एक साल में क्या असर होगा। यह एक मौन अपव्यय है, और यह न केवल नतीजों को प्रभावित करता है, बल्कि आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों और व्यक्तिगत उपलब्धि की भावना को भी। यह सब इसलिए क्योंकि दृष्टिकोण उन्हें दोहराव के चक्र में फंसा कर रखता है। तुम्हें नया शेड्यूल नहीं चाहिए, तुम्हें अपने दिन के हर घंटे के लिए नया उद्देश्य चाहिए। और मैं यह नहीं कह रहा कि तुम रोबोट बन जाओ या मनोरंजन खत्म कर दो। मैं चेतना की बात कर रहा हूं। जब आप यह समझते हैं कि आपका समय कहां जा रहा है, तो आप पाते हैं कि इसका बड़ा हिस्सा उन ध्यान भंग करने वालों द्वारा छीना जा रहा है जो आपातकालीन होने का बहाना करते हैं। कितनी बार आपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट इरादे के साथ की, लेकिन नोटिफिकेशन, बातचीत, सोशल मीडिया या छोटी छोटी ऐसी जिम्मेदारियों से विचलित हो गए जो महत्वपूर्ण लगती थीं, लेकिन अंत में आपको कहीं नहीं ले गईं? यह कोई दुर्भाग्य नहीं है, यह वह सोच का ढांचा है जो आपके उत्पादकता को बिखेर कर नुकसान पहुंचा रहा है। मैं एक महिला से मिला था मेरे एक प्रोग्राम के दौरान जो दिन में 12 घंटे काम करती थी, फिर भी अपने कर्जों से बाहर नहीं निकल पाती थी। वह मानती थी कि अधिक काम करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह थकी हुई, निरुत्साहित और किसी भी चीज के लिए समय के बिना थी। जब उसने समझा कि वह सोच का ढांचा क्या है और उसने अपनी दिनचर्या को वास्तविक प्राथमिकताओं के आधार पर पुनर्गठित करना शुरू किया, तो सब कुछ बदल गया। उसने अपना कार्यकाल कम किया, उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जो वास्तव में परिणाम लाती थीं, और 6 महीनों में अपनी आय दोगुनी कर ली। समय हमेशा मौजूद था, जो बदला वह था कि वह उसे कैसे इस्तेमाल करती थी। क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं?
तो अपनी सुबह से शुरुआत करें। जागने के बाद के पहले मिनट आपके दिन की भावनात्मक, मानसिक और उत्पादकता की लय निर्धारित करते हैं। यदि आप अव्यवस्था के साथ शुरू करते हैं तो आप अगले घंटों को समस्याएं सुलझाने में व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इरादे के साथ शुरू करते हैं तो आप अपने समय को नियंत्रित करते हैं और समय आपको नहीं। एक साधारण बदलाव जैसे 30 मिनट पहले उठना, अपने लक्ष्य की समीक्षा करना, अपने उद्देश्य को कल्पना करना और दिन के लिए 3 मुख्य कार्यों की योजना बनाना एक शक्तिशाली डोमिनो प्रभाव पैदा कर सकता है। इसमें 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगता और यह सब कुछ बदल सकता है। आप जानते हैं कि बहुत से लोगों की प्रगति को क्या रोकता है? यह विचार कि उन्हें हमेशा बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन उत्पादकता मात्रा के बारे में नहीं है, यह प्रभाव के बारे में है। यदि आप सही काम कर रहे हैं, स्पष्टता और निरंतरता के साथ, तो आप कम करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और यह एक चुनाव है, एक निर्णय। आपको अपने दिन पर प्रतिक्रिया देना बंद करना होगा और अपने दिन को बनाना शुरू करना होगा। यह प्रतिभा पर निर्भर नहीं है, यह प्रोग्रामिंग पर निर्भर करता है। और यदि आपकी वर्तमान प्रोग्रामिंग आपको थका रही है और आपको जकड़ रही है, तो उसे बदला जाना चाहिए। जब आप उस सोच के ढांचे को बदलते हैं जो आपके समय के उपयोग को नियंत्रित करता है, तो न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ती है, आपकी आत्म प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं क्योंकि आप परिणाम देखने लगते हैं, और जब आप परिणाम देखते हैं तो आपको प्रेरणा मिलती है, और जब आप प्रेरित होते हैं तो आप आगे बढ़ते रहते हैं। यह एक सकारात्मक चक्र बनाता है जो आपको लगातार थकान से बाहर निकालता है और आपको निरंतर उपलब्धि की स्थिति में ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर आज से आप समय को अपना सहयोगी समझें, दुश्मन नहीं? अगर आप हर दिन यह विश्वास लेकर जागें कि आप आगे बढ़ रहे हैं, भले ही छोटे कदमों से। अगर सप्ताह के अंत में आप पीछे मुड़कर देखें और कहें, मैंने सचमुच प्रगति की, अच्छी खबर यह है कि यह अब आपकी पहुंच में है। आपको बस यह कहना बंद करना है, मेरे पास समय नहीं है, और कहना शुरू करना है, मैं अपनी क्रियाओं का नियंत्रण लूंगा। क्योंकि जब आप अपने कार्य करने के तरीके को बदलते हैं तो समय आपके पक्ष में काम करने लगता है, और तब जो पहले असंभव लगता था वह अनिवार्य हो जाता है। सब कुछ उस क्षण बदल जाता है जब आप निर्णय लेते हैं, न कि जब आपको पैसा मिलता है, न कि जब आपके पास समय बचता है, न कि जब सब कुछ सही होता है। यह बदलता है जब आप खुद को देखते हैं और कहते हैं, बस अब से मैं वह करूंगा जो आवश्यक है। लोग बदलाव को आदर्श परिस्थितियों से जोड़ देते हैं, लेकिन असली बदलाव एक निर्णय से शुरू होता है, और निर्णय तर्क की अनुमति नहीं मांगते। वे विश्वास के क्षेत्र में लिए जाते हैं। उन्हें गारंटी की जरूरत नहीं होती, उन्हें स्पष्टता की जरूरत होती है। जब आप सच में निर्णय लेते हैं तो आपका पूरा मस्तिष्क आवृत्ति बदल देता है। यह कोई रूपक नहीं है, यह विज्ञान है। हर निर्णय एक मोड़ होता है, लेकिन जो अधिकांश लोगों को शक्तिशाली निर्णय लेने से रोकता है वह हमेशा से एक ही चुपचाप दुश्मन है, वह सोच का ढांचा। पुराना मानसिक पैटर्न कहता है कि आपको इंतजार करना चाहिए, और इंतजार करें और इंतजार करें, और जब तक आप इंतजार करते हैं दिन बीत जाते हैं, मौके गायब हो जाते हैं, और संदेह का बोझ आपके अंदर बढ़ता है। और आप इसे जानते हैं क्योंकि आप इसे पहले भी देख चुके हैं। आप उस निर्णय के किनारे खड़े थे जो सब कुछ बदल सकता था, लेकिन पीछे हट गए। जब मैंने अपने व्यवसाय को छोड़कर अपने मेंटर के साथ काम करने का निर्णय लिया, तब मैं प्रतिवर्ष लाखों डॉलर कमा रहा था, कुछ सालों में 1 मिलियन से अधिक, और मैंने स्वीकृति दी कि मैं सालाना लगभग $18,000 कमाऊंगा। मेरे आसपास के लोगों को समझ नहीं आया। वे कहते थे कि मैं सब कुछ बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन मैं कम वेतन नहीं चुन रहा था, मैं एक बड़ा जीवन चुन रहा था। मुझे पता था कि वह निर्णय मुझे उस जगह ले जाएगा जहां पैसा अकेले नहीं ले जा सकता, और ठीक वैसा ही हुआ। 5 साल बाद मैं वह कर रहा था जो मैं प्यार करता था, अधिक कमा रहा था और उद्देश्य के साथ जी रहा था। वह निर्णय शुरू में महंगा था, लेकिन उसने मुझे जीवन भर पुरस्कार दिया। अधिकांश लोगों को निर्णय लेना कभी नहीं सिखाया गया। उन्हें प्रतिक्रिया देने, इंतजार करने, सलाह लेने, दूसरों की राय पूछने के लिए प्रशिक्षित किया गया। लेकिन यहां एक सच्चाई है जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए
किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। जब आप किसी निर्णय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होते हैं तो ब्रह्मांड उसके चारों ओर संगठित होना शुरू कर देता है। यह जादू नहीं है, आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप उन अवसरों को देखना शुरू करते हैं जिन्हें पहले आप अनदेखा करते थे। आप अलग तरीके से काम करने लगते हैं। आप ऐसे लोगों, विचारों और परिस्थितियों को आकर्षित करने लगते हैं जो आपकी नई नीयत के स्तर से मेल खाते हैं। क्या आपको पता है कि कई लोग क्यों अटके रहते हैं? क्योंकि वे बार बार खुद से पूछते हैं, अगर यह गलत हो गया तो? लेकिन लगभग कभी नहीं पूछते, अगर यह सही हो गया तो? क्या होगा अगर यह निर्णय आपकी हमेशा से चाही गई जिंदगी की शुरुआत हो? क्या होगा अगर वह कोर्स, वह बदलाव, वह निवेश, वह परियोजना, वह सब कुछ हो जो अंततः आपको आगे बढ़ाएगा? अगर आप निर्णय नहीं लेते तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। बीच बीच में रहना सबसे छिपे हुए असफलताओं में से एक है, क्योंकि अनिर्णय आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान, आपकी पहचान चुरा लेता है। जब भी आप उस निर्णय को टालते हैं जिसे आपको लेना चाहिए, आप अपनी असमर्थता के पैटर्न को मजबूत करते हैं। यह बिना शब्दों के कहता है कि आप खुद पर विश्वास नहीं करते। मैंने देखा है कि लोग एक निर्णय से देश बदल देते हैं, करियर बदल देते हैं, पूरी जिंदगी बदल देते हैं। और मैंने उन प्रतिभाशाली लोगों को भी देखा है जिनमें बहुत क्षमता थी, पर वे औसत जिंदगी में डूब गए क्योंकि उन्होंने कभी दृढ़ता से कोई निर्णय नहीं लिया। उनके बीच अंतर प्रतिभा नहीं था, वह था रवैया। जब आप निर्णय लेते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट संकेत देते हैं, अब मैं ही कमांड में हूं, और वह इस नई नेतृत्व के अनुसार आपकी सेवा करना शुरू कर देता है। आपके विचार बदलते हैं, आपके कर्म बदलते हैं और आपके परिणाम अनिवार्य रूप से बदल जाते हैं। मुझे एक महिला याद है जो मेरे एक सेमिनार में आई थी, ठीक तब जब फिल्म सीक्रेट रिलीज हुई थी। वह एक वकील थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के बेहतरीन विश्वविद्यालयों से स्नातक। उसने वॉल स्ट्रीट के बड़े दफ्तरों में काम किया था और बैंकिंग सौदों में लगभग 7 अरब भारतीय रुपए के लेन देन की जिम्मेदारी संभाली थी। लेकिन इतने सारे अनुभव के बावजूद उसे महसूस हुआ कि कुछ कमी है। जब उसने पहली बार मुझसे पैराडाइम के बारे में सुना, ऐसा लगा मानो उसके अंदर कुछ जाग उठा हो। उसने तुरंत फैसला किया कि वह मेरी सिखाई हर चीज को अध्ययन करेगी। उसने मेरे सभी प्रोग्राम खरीदे, वह मेरी छात्रा बनी, फिर मेरी सलाहकार, और आज वह मेरी साझेदार है। जिसने उसकी जिंदगी बदली वह जानकारी नहीं थी, वह निर्णय था। उस निर्णय ने उसे गहराई से डुबो दिया, भले ही उसे ठीक से न पता था कि वह कहां जा रही है। और देखिए वह कहां पहुंची। आपको निर्णय लेने के लिए सभी उत्तर जानने की जरूरत नहीं है। आपको केवल यह जानना है कि आप क्या चाहते हैं। और यदि आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, भले ही आपको अभी यह न पता हो कि वहां कैसे पहुंचना है, तब भी यह शुरू करने के लिए काफी है। जवाब बाद में आते हैं, संसाधन बाद में आते हैं, अवसर बाद में आते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं कहते मैं जाऊंगा, तब तक कुछ भी शुरू नहीं होता। यह एक नियम है और यह आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करता है, रिश्तों में, स्वास्थ्य में, करियर में, वित्त में। यदि आप निर्णय नहीं लेते तो आप परिस्थितियों के बंदी बने रहते हैं। और एक बात और है, जब आप वास्तव में निर्णय लेते हैं तो आप सभी अन्य विकल्पों को समाप्त कर देते हैं। यही निर्णय को शक्ति देता है, यही उसे अचूक बनाता है। आप योजना बी के साथ खिलवाड़ करना बंद कर देते हैं, आप संदेह की आवाज सुनना बंद कर देते हैं और आप ऐसे व्यक्ति की तरह काम करना शुरू कर देते हैं जो पहले से ही सफलता के रास्ते पर है। यही वह बात है जो सब कुछ बदल देती है, क्योंकि ब्रह्मांड उस बात पर प्रतिक्रिया करता है जो आप कहते हैं कि आप चाहते हैं, नहीं बल्कि उस पर जिसके लिए आप वास्तव में प्रतिबद्ध हैं। अब शायद आप सोच रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि निर्णय सही है? आपको पता है, आपके अंदर गहराई में आप हमेशा से जानते थे। जो आपको रोकता है वह शोर है, दूसरों की राय, जो कुछ आपके पास है उसे खोने का डर, अधिक चाहने का अपराध बोध। लेकिन आपकी चेतना की चुप्पी में जवाब वहां है और वह हमेशा से वहां था। अब आपको बस उससे भागना बंद करना है। आप उस जीवन से सिर्फ एक निर्णय दूर हैं जो आप चाहते हैं, केवल एक। और उस निर्णय को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, वह असली होना चाहिए, वह आपकी होनी चाहिए। वह अंदरूनी प्रतिबद्धता के साथ आनी चाहिए कि आप आगे बढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो,
क्योंकि यह प्रकार का निर्णय असाधारण जीवन बनाता है। और जब आप 1 साल, 5 साल या 10 साल बाद पीछे देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि वह क्षण जब आपने आखिरकार निर्णय लिया था, वह बिंदु था जहां सब कुछ संरेखित होना शुरू हुआ। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वह निर्णय अभी आपके हाथ में है, ठीक इस पल। आपको बस इतना करना है कि आप जो जानते हैं कि सही है उसके लिए हाँ कहें और ऐसे व्यक्ति की तरह काम करें जो वास्तव में उस नई हकीकत में जीना चाहता है। क्योंकि आखिरकार आपको सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बनाया गया था, आपको बढ़ने, बनाने और बदलने के लिए बनाया गया था। और यह सब तब शुरू होता है जब आप इंतजार करना बंद करते हैं और निर्णय लेते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लेकर जाना हो तो वह यह है, सब कुछ एक निर्णय से शुरू होता है। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने समय से अटके हुए हैं, कितनी बार कोशिश की है या आपके अंदर कितना डर है। जब आप सच में निर्णय लेते हैं तो खेल बदल जाता है। यह इसलिए नहीं कि आसपास की दुनिया अचानक बदल जाती है, बल्कि क्योंकि आप अंदर से बदल जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो पूरी दुनिया अलग तरीके से प्रतिक्रिया करने लगती है। और अगर यह सामग्री आपके लिए मायने रखती है तो मैं आपको आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। अगला वीडियो जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वह इस परिवर्तन की सीढ़ी में आपका अगला कदम है। यह आपकी चेतना को और ऊंचा उठाने और आपको आज से 1% बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। और 1% हर दिन कुछ ही समय में सब कुछ बदल देता है। मेरे साथ यहां होने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में इंतजार करूंगा। आइए इस यात्रा को साथ में जारी रखें।